वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माई एक्स्ट्रा क्लास 2.0 की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आप थंबनेल देख ही चुके होंगे कि 50 किलो सरसों में से 10 अगर 18 लीटर तेल निकलता है तो उस तेल का प्राइस कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास 50 केजी सीड है और पर केजी अगर पर केजी सीड का प्राइस जो हमने रखा है 55 रुपये रखा है, ठीक है। तो 55 रुपीज़ अगर उस पर केजी का है, 55 रुपीज़ का 1 किलो बीज मिलता है सरसों का। तो 18 लीटर तेल को हम किस प्राइस पे सेल करें ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना उनके साथ जिनको इस तरीके की कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। और कमेंट करके अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको इंस्ट्रक्शन पहले ही दे रहा हूँ। अभी करते हैं वीडियो को शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 55 रुपये के हिसाब से 50 केजी सीड है और उसमें से 18 लीटर तेल निकला सरसों का। तो हम इसको सेल करेंगे, किस प्राइस पे सेल करेंगे वो प्राइस हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो क्यों निकालेंगे, अगर हम सीधे बता दें अगर क्या है आंसर इसका क्या आना चाहिए, सिंपली क्या करेंगे हम, ठीक है। 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, ठीक है। लोग कहेंगे भी 55 को, अगर देखिए 55 रुपये पर केजी का है, हमारे पास 50 केजी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आएगा 2750 रुपये। तो उसको हम आपका प्राइस रख दो, इतने का तेल होगा। पर नहीं, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट भी ऐड होगी, हमारे पास प्रॉफिट भी ऐड होगा, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट भी ऐड होगा, भाई हमने कितनी उस पर खर्चा किया, कितना परसेंट हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो हमारा उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा, ठीक है। तो हमारा उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। इसी सेलिंग प्राइस को हम उसकी एमआरपी में देखेंगे, भी इसकी एमआरपी इतनी है तो इसको हम इतने पे सेल करेंगे ताकि हमें कुछ खर्चा भी रिकवर हो जाए और हमारा प्रॉफिट भी निकले। क्योंकि ऑयल को निकालने के लिए भी हमारा मशीन का खर्चा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, वो भी कवर करेंगे और कुछ ना कुछ उससे हम आमदनी भी करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कॉस्ट हम मान रहे हैं उसको 5%, भी हमारा उसका 5% का खर्चा है और हम उसमें से 10% प्रॉफिट भी लेंगे, तो उसमें कॉस्ट ऐड हो जाएगी और प्रॉफिट ऐड हो जाएगी। मतलब हम सीधा सीधा उसमें 15% ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑयल से निकालने के पहले हमारे पास बीज का खर्चा आ गया। अभी सरसों का बीज 2750 का हम लेके आए, ठीक है। 2750 का लेके आए तो हम उसमें 15% ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, 2750 तो हमारा अमाउंट आ ही रहा है, प्लस हम उसमें करेंगे 15%, ठीक है। 15% उसमें ऐड करेंगे। तो 15% अगर किसी चीज़ में हम ऐड करते हैं तो पहले मान लो इसका 10% निकाल लो 2750 का। 2750 का जो 10% आएगा, ठीक है, वो आ गया लगभग 275 रुपये। साफ कर देते, सॉरी, 275 रुपये। और फिर 5% निकाल लो, ठीक है। 2750 का अगर हम 5% निकालें तो वो आ जाएगा लगभग 137 रुपये। तो इसको ऐड कर दो, ठीक है। इसको ऐड करोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा भी हमें उसमें 412 रुपये और ऐड करने हैं, लगभग 412 रुपये उसमें ऐड करने हैं और, तो हमारा आंसर आएगा लगभग, ठीक है। थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, 412 रुपये उसमें अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर मोटा मोटा आएगा 2750 में अगर हम 412 रुपये ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3162 रुपये, जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो उसको हम कम से कम 3162 रख लो, उसको राउंड ऑफ कर लो, 3165 कर दो या 3160 कर दो। ज़्यादा बढ़ाना है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, 12% लेना है, तो उस हिसाब से आप इसको बढ़ा घटा सकते हो। तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकला। अगर आपने 50 किलो सीड को 18 लीटर तेल निकाला, उस तेल को आपने खर्चा भी निकाल लिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया, तो आपका हो गया 360 रुपये उस सारे का, ठीक है। तो हमारे पास कितने लीटर 18 लीटर तेल था ना, तो 18 लीटर तेल को हम 3162 को डिवाइड कर देंगे 18 से, ठीक है। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो पर लीटर का हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 118 तो 3160 को डिवाइड कर देंगे हम
18 से। तो इसका जो पर लीटर का तेल का प्राइस निकलेगा वो निकलेगा 175 रुपये। 175 रुपये हमें पर लीटर का सेल करना है, तभी हमारे पास खर्चा पूरा होगा हमारा। क्योंकि अ, देखने को तो ऐसे भी हाँ भी पर 1 लीटर का अगर डिवाइड कर लो तो तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा बना के देख लेंगे। पर 175 का अगर हम उसको सेल आउट करेंगे तब जाके हमारा इसका प्रॉफिट सही तरीके से निकलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनको ऐसी क्वेश्चन की ज़रूरत रहती है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो क्या करेंगे आप, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और भी इक्वेशन होती, मान लीजिए मैं इसको साफ कर दूँ, ठीक है, तो भाई अभी वही कोई बोलेगा इसमें टैक्स लगेगा, पर जो चीज़ लगेगी वो आप इसमें ऐड करते रहो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई इक्वेशन और होती, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन होती कि जो इसका प्राइस है, ठीक है, तो वो कुछ अलग होता, ठीक है, कुछ भी हो आपके पास, 50 kg का सीड ना हो आपके पास, मान लीजिए 10 kg ही है, किसी चीज़ का 10 kg है आपके पास, वो सरसों की जगह आपके पास मूंगफली हो सकती है। 10 kg मूंगफली है, 10 kg में से मान लीजिए आपका सिर्फ 2.5 लीटर तेल, 3 लीटर तेल निकलता है, ठीक है, सिर्फ क्योंकि इतना ही निकलता है एवरेज। जिनको पता है उनको पता भी कि अच्छी मूंगफली हो तो ज़्यादा निकल जाएगा, तीसरा हिस्सा निकलता है, चौथा हिस्सा निकलता है, एवरेज हम उसको 3 लीटर मान लेते हैं। 3 लीटर आपका जो ग्राउंड नट होता है, मूंगफली होती है, ग्राउंड नट में से 10 लीटर के बीज में से आपको 3 लीटर लगभग निकला, ठीक है। और पर केजी का प्राइस जो है इसका वो लगभग लगभग मान लीजिए आपका 50 रुपये है, 60 रुपये, 70 रुपये है, आप 60 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। पर केजी हम मान लेते हैं 60 रुपीज़, ठीक है। तो जहाँ पे आ गया 10 किलो का आ गया हमारा 600 रुपया। तो हमारे पास पता लग गया भी हमने 600 रुपये खर्चा कर दिया 3 लीटर तेल निकालने के लिए, प्लस उसमें हमारी कॉस्ट भी लगेगी। कॉस्ट मान लीजिए किलो के हिसाब से आपकी 3 रुपये 4 रुपये ऐसा लगती है, क्योंकि जब नॉर्मल आप करते हो तो यहाँ पे आपको कॉस्ट मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन मिला हम लोग की आपका 10 रुपये कॉस्ट होगी, ठीक है। पर आपका पर केजी आपकी 10 रुपये कॉस्ट होगी, तो 10 kg की कॉस्ट कितनी होगी हमारी 60 रुपये, ठीक है। और आपने प्रॉफिट भी लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है आपने, कम से कम 10%। तो 10% कितना होगा हमारा, 600 का 10% हमारा फिर से निकाल लो आप, ठीक है, वो भी आपका 60 रुपये हो गया अगर मान लीजिए, ठीक है। तो आपने 60 रुपये प्रॉफिट भी लेना है, तो ये हो गया लगभग 720 रुपये। 720 रुपये आपको खर्चा पड़ गया, ठीक है, सारा टोटल का भी आपको 720 का उसको सेल आउट करोगे। सेल आउट करोगे 720 का कितने लीटर, 3 लीटर तेल, ठीक है। तो अगर आप करोगे 720 का 3 लीटर तेल, तो 720 को अगर डिवाइड कर दो आप 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा पर उसका पर लीटर का भी आपको पर लीटर तेल कितने का बेचना है। तो ये लगभग डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240। 240 आपको रुपए का पर लीटर आपको सेल अगर आप करोगे तो आपका रिकवरी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, हमने सरसों के एग्जांपल से शुरू किया, ग्राउंडनट के एग्जांपल पे आए। तो इस तरीके से होता है, आप पहले आप उसके जो खर्चा होगा सारे को जोड़ दो, फिर आप उसमें प्रॉफिट को जोड़ दो, जितना प्राइस बना उतना जितना लीटर तेल निकला उसको डिवाइड कर दो, पर लीटर का आपका प्राइस निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माई एक्स्ट्रा क्लास 2.0 चैनल पे हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक यू सभी स्टूडेंट्स का, सभी व्यूअर्स का इतना सारा प्यार देने के लिए, और मिलते हैं नई वीडियो में। कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उससे कि आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।